हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक अंडा होता है और यांग फैंग कह रहा होता है कि ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है और जो डुआंजी होती है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जो अंडा होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। मतलब जो अंडा होता है वो फूटने वाला होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो अंडा होता है उसमें से हेहो की तरह ही कोई तो एक स्पिरिट निकलती है और उसका भी नाम हेहो ही होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो हमें बताती है कि जो प्लांट्स का जो किंग था, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसने जो डुआंजू की जो बातें थी उसे सुनी और उसके मान भी लिया है। उसने जो डुआंजू है उससे कहा है कि तुम अपने जो भी चाहते हो यहाँ से लेके जा सकते हो, पर यहाँ पे जो भी प्लांट्स है उनको तुम चोट नहीं पहुँचाओगे और किसी को भी मारोगे नहीं। तुम्हें जो चाहिए तुम आसानी से उसे यहाँ से लेके जा सकते हो। पर ये हेहो की तरह दिखने वाला जो स्पिरिट है ये हम पे ध्यान रखने वाला है कि हम लोग किसी को भी चोट पहुँचा रहे हैं कि नहीं। ये सब कुछ हम पे ध्यान देगा और हमको हर एक चीज़ के बारे में बताएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो की तरह दिखने वाली जो चीज़ होती है वो भी कहती है कि ह्यूमंस, तुम लोगों को मालूम है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर तुमसे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे कोई चीज़ है। पर तुम लोग हमसे फाइट करोगे और हम लोग तुमसे फाइट करेंगे, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। आखिर में क्या होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और हमें बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और इसका फ़ायदा कोई तीसरा बंदा उठा लेगा। तो इसलिए हम लोग एक डील करेंगे, तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से लेके जा सकते हो, मैं तुम्हें सभी चीज़ों की परवानगी देती हूँ, पर तुम्हें यहाँ पे किसी भी पौधे को चोट पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। और फिर तुम और फिर तुम हमसे जब फाइट करोगे, अगर यहाँ से वो चीज़ यहाँ से निकल गई तो वो तुम्हारे सभी के सभी जो लोग हैं उन सभी को खा जाएगा और तुम्हें सभी लोगों को वहाँ पे मरना होगा। वो चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि मैं आपकी सभी बातों को समझ चुका हूँ, आप जैसा मुझे कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। किसी भी जो प्लांट्स हैं उनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, सिर्फ अपने लिए जो भी मटेरियल यूज़फुल होगा सिर्फ उसे ही लेके चला जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि इन्होंने जैसे कहा है कि यहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जो डुआंजू ही है उसने भी उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाई है, तो वो जो डुआंजू ही है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मैं उससे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी में इस जगह को डिवाइडिंग लैंड ऐसे कहते थे, मतलब भक्षण भूमि कहते थे। इस जगह पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, जैसे ये कह रहे हैं मैं सिर्फ वैसे ही फॉलो कर सकता हूँ। और जो ट्रेंड है, मतलब जो पेड़ है, वो उसे दबा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो अभी तक जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई है, वो अभी तक अपने पावर को इकट्ठा कर रही होगी। पर अगर मैं उसे अभी के अभी मार दूँ जब वो कमज़ोर होगा, और फिर मुझे एक विंड फॉल मिल सकती है। मुझे विंड फॉल अगर मिल गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए आगे जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करनी होगी। जो कुछ भी मुझे चाहिए है मैं सबसे पहले उन्हें इकट्ठा करूँगा और जो पोशन है उसे बनाऊँगा, जिससे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस जगह पे मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो बाकी की चीज़ें होने से हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और मैं उस चीज़ से भी लड़ नहीं पाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी अंगूठी में सभी के सभी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन सभी को डाल रहा होता है और उसे इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होता है वो हेवो की तरह दिखने वाला, नहीं क्या हमने देखा, वो जो यांग फैंग की जो अंगूठी होती है उसको ध्यान से देख रहा होता है
और फिर वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो ये अंगूठी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें अलग अलग तरह के स्किल्स हैं, मैंने इस जैसी अंगूठी को पहले कभी भी नहीं देखा। मैं 700 साल से भी ज़्यादा से टाइम से ज़िंदा हूँ, तब भी मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है। इस रिंग को जैसे ही मेरे पास लेके आए हैं तब से मुझे इस रिंग से डर लगने लगा है। ये रिंग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेहो होता है वो यांग फैंग की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और फिर वो यांग फैंग की तरफ देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैं अगर इसके साथ ठीक से काम करूं और हम दोनों मिलके जो चीज़ है उसे ख़त्म कर दे तो शायद वो ख़त्म हो सकती हैं, मैं उसे हरा सकता हूं अगर मैं इसके साथ अपनी जो टीम है वो बना लूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो जड़ी बूटियों को अपनी अंगूठी में भर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि जैसे कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी महसूस किया है या फिर जो कुछ भी मुझे मालूम है, इससे तो मुझे यही लगता है कि जो हमारी सुपर पावर है और जो हमारे लेवल है उसे बढ़ना भी ज़रूरी है, और जो हमारी जो एवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी सुपर पावर है उससे भी ज़्यादा जो एवोल्यूशन है उसे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं बढ़ेगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। और जो मेरी सुपर पावर है उसे बढ़ाने के लिए मुझे अपने आप के लिए भी कुछ बहुत सारे जो सुपर पावर को बढ़ाने वाले जो पोशन होते हैं उसे बनाना होगा। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स अभी ही ले लेता हूँ, उन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ और बाद में मैं अपनी जो सुपर पावर है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उन दोनों को भी बढ़ाने के लिए उन सभी जो औषधियों को हम बनाने वाले हैं उन सभी को मैं अपने पास रख लूँगा और अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी सुपर पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ा लूँगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई होने वाली है उसमें मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सभी चीज़ों को अपनी अंगूठी में डाल रहा होता है और कहता है कि पार्क सुनसान लगता है, क्या यहाँ पे आसपास कहीं पे तो डीलर तो नहीं होगा ना, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई डीलर होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हमने जो सामान यहाँ पे चाहिए था इस जगह से वो सभी सामान को हमने इकट्ठा कर लिया है, अब हमें दूसरी जगह पे जाके जो बाकी का सामान है उन सभी को इकट्ठा करना होगा। और फिर जो हेहो होता है वो भी कहता है कि हेहो, और फिर वो लोग वहीं पे चलने लगते हैं। और फिर हेहो होता है वो यांग फैंग को रुकने के लिए कहता है और यांग फैंग से कहता है कि तुम मेरे साथ 1 मिनट साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। अगर ये सब कुछ वर्क करता है, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो तुम कर देते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो कुछ भी चाहिए है वो मैं लेने दूंगा। कौन सा प्लान चाहिए वो तुम चुन सकते हो, कुछ भी चीज़ें तुम यहाँ से लेके जा सकते हो, और बाद में कभी भी तुम्हें यहाँ से कुछ भी लेना हो तो तुम हमारी बिना इजाज़त से भी कुछ भी ले सकते हो, तुम यहाँ से सब कुछ ले सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो हंस रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ तो मैंने जानबूझ के किया था, उसने मेरी अंगूठी की जो पावर है वो सब कुछ मैंने जानबूझकर उसी को दिखाई थी जिससे वो मुझ पे जल्दी से जल्दी भरोसा कर सके और मुझे जो खतरा है उसके बारे में बता सके, और इसने जल्दी से उसके लिए प्रक्रिया कर दी, मतलब मुझे बताने के लिए उसने मुझे साइड में बुला लिया है। मतलब ये इन लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो पिछली बार की तरह ही है, मेरी पिछली ज़िंदगी में भी इनका जो आईक्यू लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो हेहो होता है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जो डील दी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मतलब उस चीज़ के बारे में जिसे यहाँ से हटाना है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला है, तो मुझे उसके बारे में और सारी जानकारी दो जिससे मैं उससे फाइट कर सकूं और उसे यहाँ से निकाल सकूं। जो है वो होता है वो यांग फैंग से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे जो पार्क के बीच में जो मॉन्स्टर है उसे ख़त्म करने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मैं भी तुम्हारी जो मदद है वो भी करूँगा उस मॉन्स्टर से लड़ने में। अगर तुम इस चीज़ को मान्य करते हो और मेरी मदद करके उस मॉन्स्टर को हरा देते हो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करूँगा, तुम यहाँ से जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ ले सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मैं खुद भी दूंगी। और आखिर में मैं तुम्हें एक
गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल कर सकते हो, आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो भाई लोग हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग बाकी के सभी जो वीडियो हैं वो 5 बजे आ जाएगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना। बाकी के सभी वीडियो है वो मैं 5 बजे अपलोड कर दूंगा। तो एपिसोड को यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।